इंडिया बनाम इंग्लैंड सेकंड ओडी लाइव स्कोर। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 49.5 ओवर्स में अपने सभी विकेट खोकर 304 रन बनाए। टीम इंडिया को अब इस सीरीज को जीतने के लिए 305 रनों का टारगेट मिला है। चौका। इसी के साथ हुई पहले ओवर की समाप्ति। फिलिप साल्ट के बल्ले से आती हुई इंग्लैंड टीम के लिए पहली बाउंड्री। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट लगाया। गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए। बेन डिकेट के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने बैकफुट से लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाया। गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए। इस मुकाबले का पहला 6 फिलिप साल्ट के बल्ले से आता हुआ यहां पर। गुड लेंथ पर डाली गई धीमी गति की गेंद को बल्लेबाज ने मिड विकेट की ओर हवा में शॉट लगाया। बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई 6 रनों के लिए। फिलिप साल्ट को वरुण चक्रवर्ती ने किया कैच आउट। डेब्यू गेम में वरुण चक्रवर्ती को मिली पहली सफलता। 81 रनों की साझेदारी का अंत कर दिया। 26 रन बनाकर फिलिप साल्ट बने वरुण चक्रवर्ती का पहला शिकार। विकेट लाइन पर धीमी गति से डाली गई लेग स्पिन गेंद। बल्लेबाज उस पर घुटना टिकाकर स्लॉग करने गए। टन को भांप नहीं सके। टॉप एज लगा और मिड ऑन की तरफ हवा में खिल गई गेंद। फील्डर जड्डू उसके नीचे आए और एक आसान सा कैच पकड़ा है। चिप शॉट और चौका हासिल कर लिया है। खड़े खड़े ही शॉट खेल दिया। क्रीज के अंदर रहकर गेंद का इंतजार किया। चिप किया मिड ऑन फील्डर के ऊपर से और 4 रन हासिल किया है। बेन डिकेट को रवींद्र जडेजा ने किया कैच आउट। एक और बड़े विकेट का पतन हुआ यहां पर। जड्डू को लाओ और विकेट पाओ। 65 रनों पर बेन डिकेट बने रवींद्र जडेजा का पहला शिकार। रोहित द्वारा गेंदबाजी परिवर्तन काम कर गया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई धीमी गति की गेंद को आड़े बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने गए। मिस टाइम हो गया। हवा में खिल गई गेंद। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के काफी आगे खड़े रहते हुए फील्डर हार्दिक ने एक आसान से कैच को अंजाम दिया है। स्लॉग स्वीप मिड विकेट की तरफ मारना चाहते थे लेकिन सामने की तरफ शॉट खेल बैठे थे। हैरी ब्रुक नहीं लगाया वरुण चक्रवर्ती को छक्का। फ्लैट 6 डाउन द ट्रैक आए। गेंद की पिच तक पहुंचे हुए कवर्स के ऊपर से शॉट खेला। गैप मिला और गेंद बड़े आराम से सीमा रेखा के पार निकल गई 6 रनों के लिए। इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। हैरी ब्रुक को हर्षित राणा ने किया कैच आउट। इंग्लैंड को लगता हुआ तीसरा झटका। 66 रनों की साझेदारी का हुआ अंत। हर्षित राणा के हाथ लगी पहली विकेट। हैरी ब्रुक 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शानदार कैच शुभमन गिल ने पकड़ा यहां पर। गुड लेंथ पर डाली गई धीमी गति की गेंद को बल्लेबाज ने आगे आकर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट लगाया। ऐसे में बल्ले के निचले भाग को लगकर बॉल हवा में ऊंची गई। फील्डर शुभमन गिल मिड ऑफ से उल्टा भागे और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पास जाकर एक शानदार रनिंग कैच पकड़ा। बल्लेबाज निराश होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट। क्रीज में रहकर बल्लेबाज ने इसे कवर्स की ओर पंच किया और चौका बटोरा। सीमा रेखा पर अपने दाहिने तरफ भागते हुए अयर ने उसे रोकना चाहा लेकिन वो सीमा रेखा से टकरा गए। जोस बटलर को हार्दिक पांड्या ने किया कैच आउट। 51 रनों की साझेदारी का हुआ अंत। हार्दिक पांड्या के नाम पहली सफलता दर्ज हुई है। मिड ऑफ पर अपने आगे की तरफ डाइव लगाते हुए शुभमन गिल ने एक बढ़िया लो कैच पकड़ा है। सही समय पर टीम इंडिया को मिली एक बड़ी विकेट। 34 रन बनाकर जोस बटलर पवेलियन वापस लौट गए। विकेट लाइन पर डाली गई स्लोवर गेंद थी। मिड ऑफ ऊपर था और रूम बनाकर उसके ऊपर से शॉट मारने का मन बनाया। एलिवेशन नहीं मिल सका और सीधा फ्लैट शॉट फील्डर की तरफ खेल बैठे। गिल की तरफ गई गेंद जहां उन्होंने आगे की तरफ डाइव करते हुए एक बढ़िया कैच पकड़ा। जो रूट को रवींद्र जडेजा नहीं किया कैच आउट। भारत के हाथ लगी बड़ी विकेट। सर जडेजा ने 13वीं बार जो रूट का शिकार किया है।
इसी बीच जो रूट 69 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। रवींद्र जडेजा के हाथ लगी दूसरी विकेट, ऊपर डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने हल्के हाथों से बस टाइम किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। ऐसे में हवा में गई गेंद लेकिन शॉट में ज्यादा ताकत नहीं थी, इस वजह से मैदान के बाहर नहीं जा सकी और सीधा फील्डर विराट कोहली के हाथों में गई, जहां से उन्होंने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच। जेमी ओवर्टन को रवींद्र जडेजा ने किया कैच आउट। इसी के साथ जेमी ओवर्टन की 6 रनों की पारी का हुआ अंत। रवींद्र जडेजा के हाथ लगी तीसरी विकेट, ऑफ स्टंप पर डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेलने गए। ऐसे में गेंद टप्पा खाकर बल्ले के निचले भाग को लगी और हवा में ऊंची गई। फील्डर शुभमन गिल मिड ऑफ पर मौजूद थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच। इस बार गेंद और बल्ले का शानदार संपर्क हुआ है। पूरी ताकत के साथ बल्लेबाज ने इस गेंद पर आक्रमण किया और उसे स्क्वायर लेग के पार स्लॉग करते हुए 6 रन हासिल किया है। एक और विकेट का पतन हुआ है। शमी के खाते में पहली सफलता दर्ज हुई है। गस एटकिंसन महज 3 रन बनाकर मोहम्मद शमी का पहला शिकार बन गए हैं। शॉर्ट बॉल बाउंसर थी, शरीर की तरफ आए, रूम बनाकर सामने की तरफ पुल शॉट खेला जो हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ गया। कोहली उसके नीचे आए और एक आसान सा कैच लपका। छक्का। लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल लियाम लिविंगस्टन ने किया है। यहाँ पर लेग साइड पर हीव शॉट खेला, ऑफ स्टंप के काफी बाहर से इसे घसीटा था और 6 रनों के लिए निकल गई गेंद। आदिल रशीद के विकेट का पतन हुआ। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन लियाम ने मना कर दिया, वापस भेजा, लेकिन तब तक गेंदबाज का थ्रो कीपर के पास गया और बेल्स उड़ा दी गई। पैड्स की फुल गेंद को लियाम ने स्क्वायर लेग की तरफ खेला था, जहां जड्डू ने अपने दाहिने तरफ भागते हुए उसे फील्ड किया था और तेज थ्रो गेंदबाज की तरफ फेंक दिया था। इस बीच दूसरे रन की मांग हुई और रन आउट का मौका बन गया। रन आउट। लियाम लिविंगस्टन 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे लेकिन थ्रो के दौरान क्रीज से बाहर पाए गए। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर पहला रन तेजी से लिया, जिसके बाद दूसरे के लिए भी भागे। ऐसे में फील्डर श्रेयस अय्यर ने गेंद को पकड़कर कीपर की तरफ थ्रो किया। बल्लेबाज तेजी से भागे और डाइव लगाकर खुद को क्रीज में पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन कीपर ने गेंद को स्टंप्स पर लगा दिया, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने रिप्ले में चेक किया तो पता लगा कि लियाम क्रीज के बाहर रह गए थे। आउट आया थर्ड अमोया का फैसला। मार्कवुड के रूप में गिरा आखिरी विकेट। एक और विकेट का हुआ पतन हो गया। 304 रनों पर ऑल आउट हुई इंग्लैंड की टीम। लोकेश राहुल का डायरेक्ट हिट काम कर गया। अब भारत के सामने 305 रनों का लक्ष्य रखा गया है। शॉर्ट बॉल बाउंसर थी, उस पर कट शॉट लगाने गए और बीट हुए। कीपर के पास गई गेंद, जिसको देखते हुए बल्लेबाजों ने बाई के रूप में रन भागना चाहा, लेकिन उसी बीच राहुल ने अंडर आर्म थ्रो करते हुए डायरेक्ट हिट लगाई और वुड का काम तमाम कर दिया।